विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल हिंदी सर्वस पर, जहां हम लोग सामान्य हिंदी व्याकरण इस समय देख रहे हैं। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों का अध्ययन किया। आज एक नया टॉपिक लेकर आया हूं, वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्यांश के लिए एक शब्द। इस टॉपिक में हम लोग कम से कम 50 से अधिक वाक्यांश के लिए एक शब्द देखेंगे, जो कि सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, उसके साथ साथ हाई स्कूल इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। आशा करता हूं आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो को पूरा देखें, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। तो आइए देखते हैं हम लोग वाक्यांश के लिए एक शब्द, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहला हमारा वाक्यांश है स्वेद से उत्पन्न होने वाला। इसके लिए एक शब्द है स्वेदज। जो अधिक बोलता है उसके लिए एक शब्द है वाचाल। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे कहते हैं युधिष्ठिर। गिरा हुआ के लिए एक शब्द है पतित। उसके बाद जिसके पाणी में चक्र है उसे चक्रपाणी अर्थात विष्णु कहते हैं। ठीक है। जिसके पाणी में वज्र है उसे वज्रपाणी अथवा इंद्र कहते हैं। जिसके पाणी में वीणा है उसे वीणा पाणी अथवा सरस्वती कहते हैं। ठीक है। अब आगे चलते हैं। दश हैं आनंद जिसके, दशानन जो कि रावण का पर्याय है। ठीक है। उसके बाद जिसके शेखर पर चंद्र हो, चंद्रशेखर महादेव का पर्याय है। जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे हम लोग अद्वितीय कहते हैं। जिसके पार न देखा जा सके, जिसके पार देखा जा सके, माफ़ कीजिएगा, पारदर्शक। और जिसके पार न देखा जा सके उसे अपारदर्शक। जानने की इच्छा जिज्ञासा कहलाती है। जिसकी ग्रीवा अर्थात गर्दन सुंदर हो उसे सुग्रीव कहते हैं। जिसका धव अर्थात पति मर गया हो उसके लिए शब्द है विधवा। जिसका कोई नाथ ना हो उसे अनाथ कहा जाता है। जल में जन्म लेने वाला जलज। अंडे से जन्म लेने वाला अंडज। साहित्य सेवा से संबद्ध साहित्यिक कहलाता है। जिसका निवारण न किया जा सके उसे अनिवार्य कहा जाता है। अवश्य होने वाला अवश्यंभावी। ठीक है। अवश्य होने वाला अवश्यंभावी। जो सब में व्याप्त हो सर्वव्यापी। भविष्य में होने वाला भावी। जो क्षमा पाने लायक हो उसे क्षम्य कहा जाता है, क्षम्य। ठीक है। जिसकी उपमा ना हो अनुपम। अनुचित बात के लिए किया गया आग्रह दुराग्रह कहलाता है। जिसकी चिंता नहीं हो सकती उसे अचिंतनीय अथवा अचिंत्य कहा जाता है। जो कहा ना जा सके अकथनीय। किए गए उपकारों को न मानने वाला कृतज्ञ और मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है। जो आगे की बात सोचता है उसे अग्रसोची। जिसका जन्म आगे हुआ है उसे अग्रज। जिसका जन्म पीछे हुआ है उसे अनुज कहा जाता है। विष्णु का उपासक अथवा विष्णु से संबद्ध वैष्णव कहलाता है। शक्ति का उपासक अथवा शक्ति से संबद्ध शाक्त कहलाता है। शिव का उपासक अथवा शिव से संबद्ध शैव कहलाता है। अच्छे कुल में जन्म लिए हुआ व्यक्ति कुलीन कहलाता है। जो सरों में जन्म लेता है उसे सरसिज कहा जाता है। आगे चलते हैं हम लोग कुछ और शब्दों की तरफ। आगे देखते हैं हम लोग। जो स्त्री के वशीभूत या उसके स्वभाव वाला हो उसके लिए एक शब्द है स्त्रैण। ठीक है। जो वर्णन से परे हो वर्णनातीत। जो कर्तव्य से च्युत यानी कि हट गया हो उसे कर्तव्यच्युत। और जिसे किसी पद से हटा दिया जाता है तो वो पदच्युत कहलाता है। जो वचन से परे है वचनातीत। मधुर भाषण करने वाला मिष्टभाषी या मृदुभाषी। जो स्त्री सूर्य को भी ना देख सके, महत्वपूर्ण है ये, असूर्यम पश्या। ठीक है। अब बात करें जो आमिष अर्थात मांस नहीं खाता है
उसे निरामिष कहते हैं। आशा से अधिक या आशा से परे आशातीत कहलाता है। इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्रिय, जो अक्षर जानता है साक्षर, जो देखने में प्रिय लगता है प्रियदर्शी, जो शत्रु की हत्या करता है शत्रुघ्न कहलाता है। ये भी महत्वपूर्ण है। जो जन्म से अंधा है जन्मांध, आँखों से परे परोक्ष और आँखों के सामने प्रत्यक्ष। उसके बाद जो पिता की हत्या कर चुका है पितृहंता, जो माता की हत्या कर चुका है मातृहंता, और जो अपनी हत्या खुद कर लेता है उसे आत्मघाती कहा जाता है। नभ में चलने वाला अर्थात खा में चलने वाला, खा जो है आकाश की पर्यायवाची है तो इसलिए एक शब्द बनता है खेचर, या इसी को हम लोग नभचर कहते हैं। जो व्याकरण जानता है उसे व्याकरण, बिना वेतन का कार्य करने वाला या बिना वेतन का अवैतनिक। उसके बाद लौट कर आया हुआ प्रत्यागत, आया हुआ के लिए आगत और लौट कर आया हुआ के लिए प्रत्यागत। जो कठिनाई से प्राप्त हो दुर्लभ, जो शास्त्र जानता है शास्त्रज्ञ, ठीक है। वह स्त्री जिसे पति छोड़ दे परित्यक्ता कहलाती है। सर से पांव तक के लिए एक शब्द होता है आपाद मस्तक। किसी विषय को विशेष रूप से जानने वाला के लिए विशेषज्ञ एक शब्द होता है। सुनने योग्य श्रवणीय या श्रव्य होता है। देखने योग्य दर्शनीय या दृश्य होता है। और उसके बाद जंगल की आग दावानल, समुद्र की आग को बड़वाग्नि और पेट की आग को जठराग्नि कहा जाता है। जहाँ खाना मुफ्त मिलता हो उसे सदाव्रत कहते हैं। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। हमारा अगला जो वाक्यांश है जिसके लिए एक शब्द हम लोग देख रहे हैं, क्षुधा अर्थात भूख से आतुर, क्षुधातुर। जहाँ तक सध सके यथा साध्य, यथा साध्य, जहाँ लोगों का मिलन हो सम्मेलन। सुंदर हृदय वाला, महत्वपूर्ण है ये, सुहृद। जो मोक्ष चाहता है मुमुक्षु, मुमुक्षु में ये ध्यान देंगे ये तीनों जो मात्राएं हैं वो छोटा ऊ की होती हैं। जिसकी मति झट सोचने वाली हो, प्रत्युत्पन्न मति, ठीक है। परिवार की गाड़ी स्त्री होती है ऐसा माना जाता है। धुर या धुरे से रहित, अर्थात सरल शब्दों में कहें तो जिसकी पत्नी मर गई हो उसे विधुर कहा जाता है। जिसकी बुद्धि कुश के नोक के समान पैनी है उसे कुशाग्र बुद्धि कहा जाता है। जिसका तेज निकल गया है निस्तेज। मेघ की तरह नाद करने वाला मेघ नाद होता है, कुछ लोग नाथ बोल जाते हैं, ये भी ध्यान देने वाली बात है। मेघनाद। जिस स्त्री की कोई संतान ना हो उसके लिए एक शब्द है वंध्या या बांझ। जो कठिनाई से भेदा जा सके उसे दुर्भेद्य कहते हैं, और जिसे भेदा ही ना जा सके वह अभेद्य कहलाता है। जो दूसरे के स्थान पर अस्थायी रूप से काम करे उसे स्थानापन्न कहते हैं। फिर जीतने की इच्छा जिगीषा, लाभ की इच्छा लिप्सा, खाने की इच्छा बुभुक्षा, बिना पलक गिराए निर्निमेष, अपलक या एकटक, ठीक है। जो बाएं हाथ से सधा हो सव्यसाची, समान उदर से जन्म लेने वाले सहोदर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप लोग एंजॉय करिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए।